किसी गांव में एक पंडित और उसकी औरत रहते थे। पंडित बेचारा भीख मांग के लाता था तो उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। पंडित बेचारा सीधा साधा भोला भाला था और उसकी औरत बहुत होशियार और बहुत चालाक थी। पंडित की जो औरत थी वो शंकर भगवान का पूजा करती थी। डेली भगवान को पूजा करती थी और सोमवार को नहा धो के भगवान को जल चढ़ाती थी तथा दूध चढ़ाती थी। पंडित को जो रोज भी भीख मांग के लाता था उसी से दोनों गुजर बसर करते थे। एक दिन की बात है, पंडित की औरत पंडिताइन पंडित से बोलती है कि तुम दिन भर भीख मांगते हो लेकिन उससे हम लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग का जीवन खुशहाल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम भी शंकर भगवान का भक्ति चालू कर दो, रोज उनका आरती करो और कम से कम सोमवार को नहा के शंकर भगवान को जल चढ़ाओ। पंडित अपनी औरत को बात मानता नहीं था, लेकिन बार बार जिद करने के बाद पंडित भी अपनी औरत को बात मानने पर राजी हो गया। तो पंडित चूँकि सीधा साधा भोला भाला था तो ये भिक्षा मांगता था, लेकिन कोई इससे पोथी पत्रा नहीं पढ़वाता था और कोई इससे कुछ पूछने नहीं आता था, क्योंकि ये कुछ जानता ही नहीं था। एक समय की बात है, गांव में किसी का एक गधा भुला गया था और वो गधा को ढूंढने के लिए वह आदमी बहुत दूर दूर तक खोजने गया था। गधा मिल नहीं रहा था। बहुत पंडित से पोथी पत्रा दिखवाया लेकिन गधा का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो पंडित जी एक दिन लोटा लेके मैदान करने जा रहे थे। तो जब मैदान करने एक झाड़ी में बैठते हैं तो उसी झाड़ी में गधा बैठा हुआ था। गधा बैठा हुआ था तो गधा को देख के पंडित बहुत खुश हुए और मैदान होके अपने घर चले आए। जब घर में चारों तरफ सुने तो वही गधे का चर्चा था कि गधा मिल नहीं रहा है, गधा मिल रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं उस गधे को ढूंढ दूंगा। तो गधे का जो मालिक था वो दौड़ा दौड़ा इनके पास आया और पूछा। तो इन्होंने हाथ धो के बैठ के और अपना पोथी पत्रा देख के और उसको क्या बोला गधे के मालिक को कि तुम यहाँ से इस तरफ जाओ और झाड़ी है उसमें गधा तुम्हारा मिलेगा। वह किसान झाड़ी में गया और देखा तो उसको गधा मिल गया। गधे को पाकर वह किसान बहुत खुश हुआ और यह बात चारों तरफ फैल गई। सब लोग अब कुछ भी काम करते तो इस पंडित को पूछते, शादी ब्याह करते तो इसका पैर छूते थे, इसको पैसा देते थे। पंडित और इसकी औरत का जीवन बहुत खुशीपूर्वक चलने लगा। इसका नाम चारों तरफ फैल गया। एक दिन की बात है, एक राजा को उसकी औरत का गले का हार भुला गया। तो राजा ने अपने रानी के गले को हार को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन वह हार मिल नहीं रहा था। तो राजा को किसी ने बताया कि एक गांव के पंडित हैं जो अपना पत्रा देख के सब कुछ बता देते हैं। तो यह राजा ने वो पंडित को अपने पास बुलाया और उससे बोला कि तुम मेरा रानी के गले का हार को बता दोगे अपने पत्रा से तो तुमको आधा राजपाठ दे दूंगा और ढेर सारा सामान तुमको इनाम में
दूंगा, और यदि नहीं बता पाए तो तुमको मैं जान से मार दूंगा। यह बात सुनकर पंडित बहुत सोच में पड़ गया, और वो कल सुबह का डेट रखा था राजा कि कल तुमको पत्रे में मेरे रानी के गले का हार के बारे में बताना है। रात भर पंडित सोया नहीं, तो राजा की औरत का जो गले का हार था उसको उसी की नौकरानी ने चुरा लिया था, और वो उसको चुराई हुई थी। तो ये पंडित रात भर सोए नहीं, और रात को सोते सोते ये क्या गाना गाते हैं कि आओ रे निंदिया निनानपुर जो, कल है तो जन्मा जय बे करतम। आओ रे निंदिया निनानपुर जो, कल है तो जन्मा जय बे करतम। जो रानी के गले का हार जो नौकरानी चुराई थी उसका नाम निंदिया था। तो वो क्या सोची कि ये तो पंडित जान गया, तो ये बोल रहा है कि ये मतलब कल तो तुम्हारा जान जेबे करेगा। तो नौकरानी थी जिसका नाम निंदिया था, वो दौड़े दौड़े पंडित के पास आती है और उसको पैर पकड़ के बोलती है कि हे पंडित जी, राजा की रानी जो है उसका गले का हार मैंने चुराया है, अब आप मेरा जान किसी तरह से बचा लो। तो पंडित क्या बोलते हैं, राजा के घर के पास जो गनौरा है, गोबर है, उसके अंदर जाके तुम रात को गले हार है उसको छिपा दो। तो ऐसा पंडित नौकरानी को बोलते हैं, निंदिया को बोलते हैं। तो नौकरानी जाके गले को हार है वो गनौरा के नीचे छुपा देती है और चली आती है। सुबह जब राजा पंडित को बुलाते हैं तो पंडित नहा धो के अपना पोथी पत्रा पढ़ते हैं और राजा को बताते हैं कि आपके घर के पास आगे जो गनौरा है उसके अंदर गले का हार छिपा हुआ है, रखा हुआ है। तो राजा वहाँ अपने आदमियों को भेजते हैं और देखते हैं तो गले का हार मिल जाता है। राजा इससे बहुत खुश होते हैं। वो पंडित को ढेर सारा इनाम तथा आधा राजपाट दे के वह पंडित को खुशी खुशी ढेर सारा सामान देते हैं। अब पंडित का तो नाम चारों तरफ हो गया, आधा राज के मालिक हो गए। तो पंडित ने आधा राज का मालिक हो गए तो अपना आधा राज चलाने लगे, और अपना जो पंडित का काम था उन्होंने छोटे छोटे दूसरे पंडित को काम दे दिया और ये अपना राजपाट अपने कारोबार करने लगे। इनका जीवन बहुत अच्छी तरह से बीतने लगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान कितना भी मेहनत कर ले उसके जीवन में खुशी नहीं आती है, पर भगवान का नाम थोड़ा भी लेने से उसके जीवन में बहार आ जाती है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? नमस्कार।